हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोगों के सामने हम प्रीवियस ईयर का पीवाई क्यू का जो है सेट पीवाई क्यू का सेट जो है छठा का पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं। जो हम लोग आज कहाँ से पार्ट 2 में कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, जो भी लोग मेरा इससे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, एनटीपीसी का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म फिलअप किए हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ही बेस्ड होता है। और बिहार एसएससी का भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का, बिहार एसएससी जो सीजीएल 4th लेवल का आया है उसका भी तैयारी करें, वो भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उनका भी क्लास का प्रैक्टिस सेट जो है प्रत्येक दिन डाला जाता है, वो भी जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और जो भी लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। और इस क्लास का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिलेगा और क्लास का भी नोटिफिकेशन जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए आपके ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है CH3COONA की उपस्थिति में CH3COOH की विलयता डैश के कारण कम हो जाता है। किसके कारण? तापमान में वृद्धि के कारण, या ऑक्सीकरण के कारण, या सी में है सम आयन प्रभाव के कारण, और डी में है आयन युग्मन के कारण। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सम आयन प्रभाव के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 52 में दिया हुआ है कि कथन ए में सभी योद्धा राजनीतिज्ञ हैं। तो सभी योद्धा वाई से डिनोट करते हैं, क्या है? राजनीतिज्ञ है, आर। ठीक है, इसके बाद क्या है? सभी नेता शूरवीर है। सभी नेता क्या है? शूरवीर है। ठीक है, सभी नेता को एल से, सभी नेता क्या है? शूरवीर है। ठीक है, शूरवीर को एस से। ठीक है, उसके बाद कुछ शूरवीर योद्धा हैं। कुछ शूरवीर क्या है? योद्धा है। यहाँ से कुछ शूरवीर, यहाँ से ये योद्धा में आ जाएगा। ठीक है, कुछ शूरवीर क्या है? योद्धा है। ठीक है, तब इसमें से बताया जा रहा है जो कौन सा होगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट तो हम बना दिए और इसके बाद जो है इसका निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष के लिए थोड़ा आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ने पर देखते क्या होता है। इसके बाद पहला में क्या दिया हुआ है, पहला देखते हैं। पहला में दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो इसका स्टेटमेंट का ये है, और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, पहला में क्या दिया है, हम लोग का ग्राफ कैसे बनेगा? सभी योद्धा, ठीक है, राजनीतिज्ञ हैं, और सभी लीडर क्या है? शूरवीर है। ठीक है, शूरवीर, और कुछ शूरवीर क्या है? योद्धा है। कुछ शूरवीर योद्धा है, तो योद्धा ऐसे बनेगा, योद्धा, कुछ शूरवीर क्या है? योद्धा है, तो ऐसे योद्धा बनेगा, यानी शूरवीर बनेगा। ठीक है, उसके बाद पहला क्या है? पहले में दिया है कि कुछ योद्धा नेता है, कुछ योद्धा नेता है, कुछ योद्धा नेता है। ठीक है, क्या ये सही होगा? नहीं, गलत होगा। कुछ योद्धा को और नेता के साथ कोई रिलेशन है? योद्धा और नेता के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो खत्म। ठीक है, उसके बाद दूसरा में दिया कुछ राजनीतिक शूरवीर है, कुछ राजनीतिक शूरवीर है, कुछ राजनीतिक, हाँ यहाँ पर सभी, यहाँ पर जो है कुछ हो जाएगा, कुछ राजनीतिक शूरवीर हो सकता है, यानी है। ठीक है, कुछ राजनीतिक क्या है? शूरवीर है। ठीक है, कुछ राजनीतिक शूरवीर है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत, दूसरा सही, पहला गलत और दूसरा सही। ठीक है, पहला गलत और दूसरा सही, पहला गलत और दूसरा सही किस में है? पहला गलत और दूसरा सही, पहला गलत और दूसरा सही, यानी दूसरा सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा ही सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है
53 में दिया हुआ है, 53 में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कुरंतुल एन हैदर द्वारा 1959 ईस्वी में लिखा गया था और यह भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए समृद्ध यानी प्रसिद्ध है। ए में आग का दरिया, बी में ट्रेन टू पाकिस्तान और सी में पिंजर और डी में उर्वशी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है 1958 के समय का सॉरी 1959 के समय में जो लिखा गया था वो सही हो जाएगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, आग का दरिया। क्या हो जाएगा? आग का दरिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन ये क्या है? रीजनिंग है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है कि गोल मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। गोल मेज है तो गोल मेज हम लोग बना देते हैं, गोल मेज बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, गोल मेज बना दिए। उसके बाद कितना है? 2 2 4 2 6 1 7, कितना है? 7 व्यक्ति है। कितना है? 7 व्यक्ति है। 4, ठीक है, 4 2 6 1 7 व्यक्ति हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्यू और भी दोनों एस के निकटतम है। क्यू और भी क्या है? दोनों एस के निकटतम है। क्यू और भी एस के निकटतम होगा। क्यू और भी एस के क्या है? निकटतम है। ठीक है, चलो एस के निकटतम कर दिए। उसके बाद निकटतम पड़ोसी है। भी टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। ठीक है, लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, कह रहा है भी टी के बाएं, भी जो है टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। भी टी के बाएं, तो टी यहाँ पर होगा, बाएं इधर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, उसके बाद आर टी के बाएं पड़ोस में बैठा है। आर जो है टी के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो यहाँ पर आर कर देंगे। ये बाएं, आर टी के बाएं पड़ोस में बैठा है। ये नहीं होगा, आर टी के बाएं पड़ोस में बैठा है। आर टी के बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये इसको यहाँ पर क्या करेंगे? इसको इसको दोनों को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एस। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा भी, थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आर। ठीक है, और यहाँ पर टी, तब जा कर के ये क्या हो गया? टी आर के बाएं ओर बैठा है। ठीक है, और भी जो है एस जो है भी और क्यू के पड़ोसी है। ठीक है, उसके बाद बच गया क्या? उसके बाद बच गया सिर्फ एक बच गया, यू बच गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है, अब बताया गया है कि एस के दाएं से गिनने पर, एस के दाएं से गिनने पर, एस के दाएं, दाएं इधर हो जाएगा, दाएं से गिनने पर एस और यू के बीच में, एस और यू के बीच में कितने व्यक्ति है? एस और यू के बीच में। ठीक है, एस और यू के बीच में कितने व्यक्ति है? दाएं से गिनने पर 1 1 2 3 4, कितना है टोटल? 4। ठीक है, कितना व्यक्ति है? 4, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए में 4 है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो 54 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। विनेश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ए से क्या करता है? ड्राइव करना शुरू करते हैं। चलो NESW पर बनाते हैं। ठीक है, ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, 7। ठीक है, पश्चिम। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर अंतिम में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, और किस बिंदु पर? पी पर पहुंच जाता है।
यहाँ ए से चला था और पी पर पहुँच गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये 14 हुआ, ठीक है। 10 12 2 14 और ये 14 ख़त्म। 7 इधर हो गया 3, ठीक है। तो 3 किलोमीटर। और ये कह रहा है कि पी से ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दूरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए से जो है पी पर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ई में है तो किधर जाना पड़ेगा, तो डब्ल्यू की तरफ यानी पश्चिम की ओर, ठीक है। पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम कहाँ है, तो सी में है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम की ओर, वेस्ट 3 वेस्ट, ठीक है, यानी पश्चिम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 में क्या दिया हुआ है, 56 में दिया हुआ है कि एक टन की 9 मिनट में भरता है। ये जो है कितना मिनट में, 9 मिनट में। और जबकि पाइप बी जो है पूर्ण टंकी को कितना मिनट में खाली करता है, 10 मिनट में खाली करता है। ये निगेटिव पाइप है, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना हो गया टोटल, 90 10 9, ठीक है। तो कह रहा है क्या, शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट बाद पाइप बी को खोला जाता है, ठीक है। शुरू में किसको, पाइप ए को खोला जाता है, ए को 10 गुने कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। फिर बाद में पाइप बी को खोला जाता है, तो कितना हो जाएगा 10 - 9 गुने एक्स मान लेते समय के लिए। और टोटल कितना था 90। तो करें से इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखते हैं 30, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बराबर 90। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60। कितने मिनट लग जाएगा टंकी को पूरी तरह से भर जाएगा कितने मिनट में, तो 60 मिनट में, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और टोटल तो 60 10 70 मिनट, टोटल 70 मिनट। और सी एस को 60 मिनट में समय लग जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 में दिया हुआ है काजी सिंह भीम। 57 में दिया हुआ है काजी सिंह और भीमा नायक जैसे नील नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। 1803। काजी और भीम नायक जैसे भील नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था। 1803 में, 1845 से 1868 या 1818। तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1818 में। कब हुआ था 1858 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 58 में दिया है पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। ए में दिया डॉक्टर एस जयशंकर, बी में डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित, और सी में डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम, और डी में है डॉक्टर के एस चौहान। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर आर सुब्रमण्यम, ठीक है। 59 कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट विंडोज ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से डिलीट कर सकते हैं। ए में दिया शिफ्ट प्लस डिलीट, और बी में दिया कंट्रोल प्लस डी, सी में दिया हुआ अल्ट प्लस डी डिलीट, और डी में दिया डिलीट। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगा। 60 में उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। ए में भाबर, बी में भांगर, सी में खादर, और डी में है तराई। उत्तरी मैदान में जो है पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। कौन सा पुराने जलोढ़ से बना हुआ है, तो ये भांगर जो है पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद दिया हुआ है अभिधम पीटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अध्ययन करता है। ए में जानवरों की कहानियाँ, बी में लोक कथाएँ, सी में राजनीतिक इतिहास, और डी में आचार मानसिक प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार मानसिक प्रक्रियाएँ और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। 62 नंबर क्वेश्चन
62 में दिया हुआ है 62 में कि 99 की धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है, जबकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1 वर्ष में। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो यहाँ पर टी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और आर कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10%। ठीक है, तो कह रहा क्या, तो मूलधन कितना होगा, इतना रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जबकि वार्षिक ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1 वर्ष बाद मूलधन कितना प्राप्त होगा। ठीक है, मूलधन यहाँ पर पूछा जा रहा है 62 में। ठीक है, यानी मूलधन ये यहाँ पर मिश्रधन होगा क्योंकि मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछना चाहिए, मिश्रधन यानी ए। ठीक है, पी दिया हुआ है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सी आई निकालेंगे। ए बराबर सबसे पहले सी आई निकालेंगे, ए बराबर होता है पी प्लस सी आई। सी आई कितना हो जाएगा 10 + 10 गुने 10, इसका 2 साल का निकल जाएगा बटे 100। ठीक है, ये 2 0 2 0 खत्म तो कितना हो जाएगा 20 1 21, इतना सी आई हो गया। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, मिश्रधन बराबर टोटल कितना है 99 बटे 100 करेंगे और ये हो जाएगा 121, मिश्रधन 121 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, खत्म। अब इसको 121 गुने 99 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 9 12 9 160। ठीक है, 9 12 9 160। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 8 17। इसके बाद कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, देखो 7 ना ऑप्शन बी में आ रहा है। 8 1 9 1 1 11 979, 11 979, 11 9 7 9। ठीक है, ऑप्शन बी में आ रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 में क्या दिया हुआ, 63 में दिया हुआ है, 63 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से डिजाइन किया जाए तो सुसंगत रूप से रिसर्च किए गए MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की विश्वसनीयता और प्रभाव को संभवतः अधिक से अधिक प्रभावित कर देता है। ए में दिया रेफरेंस के लिए स्पीकर नोट्स का समावेशन, बी में स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट का संगत उपयोग और सी में दिया स्लाइडों के बीच ट्रांजिशन इम्पैक्ट्स का चयन और डी में दिया वीडियो जैसे मल्टीमीडिया क्लेम एलिमेंट का एम्बाइडिंग। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये पूरा सटीक आंसर है, ऑप्शन बी सही है। 64 में दिया है फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दूसरा के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राजीव गौबा, शक्तिकांत दास, मनीष सिंघल और अजय कुमार। तो ये शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रधान सचिव द्वितीय प्रधान सचिव के रूप में। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 65 में दिया है MS पावरपॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है, ए में दिया ट्रांजिशन टैब का उपयोग करके, बी में दिया इमेज को स्लाइड पर ड्रैग करके और सी में दिया है Ctrl+T दबाकर और डी में दिया है टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक और टाइप करके। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। 66 में ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में चर्चा में रहे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग्स एंड्योरेंस ड्रोन का नाम क्या है, ए में दिया निसार, बी में रुस्तम और सी में वरुण और डी में दिया तपस। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तपस हो जाएगा। ठीक है, क्या है, तपस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67 में दिया है कि बाएं से दाएं दिया है, कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक को पी से डिनोट करते हैं जिनके ठीक पहले क्या एक नंबर है, ठीक पहले क्या होना चाहिए, ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद में भी एक संख्या हो, ठीक बाद में भी क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए। चलो NPN का फॉर्मेट बनना चाहिए, NPN यानी नंबर खत्म, नंबर ये है NPN। ठीक है, N नंबर प्रतीक नंबर। ठीक है, उसके बाद नंबर प्रतीक नंबर, ये हो जाएगा 2 हो गया।
उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद यानी टोटल कितना बन गया 3। नंबर प्रतीक नंबर, नंबर प्रतीक नंबर, ठीक है। नंबर प्रतीक नंबर, नंबर प्रतीक नंबर, ठीक है। इसके बाद फिर ये भी हो जाएगा। टोटल कितना नंबर प्रतीक नंबर, ये देखो ये हो जाएगा नंबर प्रतीक नंबर, ठीक है। 6 और 4 जो है उसके बीच में नंबर प्रतीक नंबर कितना 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 4, ठीक है। तो 67 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। एक और ये भी बन जाएगा 5, ठीक है। $8 $4 टोटल हो जाएगा कितना 4 + 1 ये हो गया 5, 4 + 1 टोटल कितना बनेगा 5 बनेगा, ठीक है। 5 का है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 में दिया है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है। ए में दिया राज्य विधानमंडल द्वारा, बी में संसद के अधिनियम द्वारा, सी में नगरपालिका आयुक्त द्वारा और डी में है जनमत द्वारा। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संसद के अधिनियम द्वारा नगरपालिकाओं नगर निगमों की स्थापना किया जाता है। 59 में दिया एमिनो एसिड में कौन से क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं। ए में है कार्बोसिल और अमीनो एसिड यानी समूह, बी में कार्बोसिल और फास्फेट समूह, सी में है मेथिल और एसिटिल समूह और डी में है हाइड्रोक्सिल और सल्फाहाइड्रिल समूह। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 70 में 70 में इतना इतना दिया हुआ तो इसमें पी का वैल्यू करा निकालने के लिए पी देखो पी इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 6 दोनों में कॉमन है, 6 कॉमन है दोनों में, 6 कॉमन है तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 70 क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद 71 में 70 क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 71 में। 71 में दिया जिस तरह से पहला बड़ा और छोटा, ठीक है। 71 में देखते हैं 71 में क्या दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक से घटाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितना है 667 और सबसे छोटी संख्या 241। बड़ी संख्या 667 और छोटी संख्या कितना है 241, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या लेना है, बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या का पहला अंक, बड़ी संख्या का पहला अंक 6, ठीक है। और छोटी संख्या का तीसरा अंक, छोटी संख्या का तीसरा अंक, पहला दूसरा तीसरा यानी 1, ठीक है। 1 से घटाया जाता है यानी इससे घटाया जाएगा, ठीक है। यानी 1 में से 6 घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 -5, ठीक है। कितना आ जाएगा -5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 71 क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद 72 में दिया हुआ है। 72 में दिया है कि माइनस का अर्थ क्या होता है भागा। 72 में क्या दिया माइनस का अर्थ होता है भागा। तो चलो और भागा क्या अर्थ होता है, भागा का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। माइनस का अर्थ होता है भागा, भागा का अर्थ गुना, भागा का अर्थ गुना तो गुना, ठीक है। और गुना का अर्थ जोड़ तो जोड़, ठीक है। अलग से कर लेते हैं। भागा का अर्थ गुना 12, गुना का अर्थ प्लस 450, ठीक है। इसके बाद जोड़ का अर्थ घटा कर दिए 8260 और घटा का अर्थ भागा 18, ठीक है। अब देखते हैं ये हो जाएगा 160 450, ठीक है। माइनस यहाँ पर भाग दे देंगे 18 चौका 72, ठीक है। 18 चौका 72 10 यानी 100 हो गया
18 पंचे 90, 10, 18 छः का 160, ठीक है, 456 हो गया ये। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, 5, 5 माइनस 4, 5, 6। अब यहाँ पर घटा देंगे, 2 हो जाएगा। 2 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 0, 1 यानी 102। 102 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 में क्या दिया हुआ है कि 73 में दिया हुआ है, एक निश्चित कोट भाषा में पी को इस तरह से लिखा गया, कॉस्ट को इस तरह से लिखा गया, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो सी यहाँ पर है, इसमें है सी, और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी में दोनों में, और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 है, 4 नहीं है इसमें, 6 है, 6 है, 6 आ जाएगा कॉमन, तो 6 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 का 6, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद 74 में, 74 में दिया हुआ है कि इसमें जो है कौन सा असंगत है, TN, TQN, ठीक है, ये कितना बढ़ रहा है, 20 में से कितना घटा, 3 घटा, 17 हुआ, इसमें से भी 3 घटा। उसके बाद WTQ, इसमें से कितना घटा, 3 घटा, 3 घटा, चलो 3 3 का चल रहा है। उसके बाद KIE, ठीक है, इसमें से -3, यहाँ पर हो गया 4, ठीक है, तो देखो यही अंतर हो गया, यही अंतर हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 74 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 में क्या दिया हुआ है, 75 में दिया हुआ है कि अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी क्लब सही और देश सहित 900 पेशेवर करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन जाएगा। ए में है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, और बी में है किलियन मबाप्पे, और सी में है लियोनेल मेसी, और डी में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है। ए में दिया है अध्यक्ष और 5 सदस्य, बी में दिया है अध्यक्ष और 7 सदस्य, और सी में दिया अध्यक्ष और 3 सदस्य, और डी में दिया अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना, अध्यक्ष और 5 सदस्य, टोटल 6 होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 में क्या दिया है, 77 में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिया बाएं से दाएं लिखा गया है। ऐसे कौन सी, ऐसे कितनी संख्या जिनमें प्रत्येक जिनमें नंबर कर रहा है, जिनके ठीक पहले एक संख्या, ठीक पहले भी क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, तथा बाद में भी एक संख्या, यानी संख्या 3 जगह संख्या ही होना चाहिए, ठीक है, 3 जगह संख्या, 3 जगह संख्या, 3 जगह संख्या, यहाँ पर 3 जगह संख्या, ठीक है, 4 जगह है लेकिन 3 ही जगह हमको संख्या देखना है, 3 संख्या हो जाएगा, 3 संख्या, 3 संख्या, सिर्फ एक जगह, तो एक कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 77 क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, 3 जगह संख्या होना चाहिए, ठीक है। और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 3 एक जगह और हो जाएगा, एक जगह और, तो कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो गया, टोटल 2 हो गया, ये नहीं होगा, टोटल 2 हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, 2 जगह हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन 78 में दिया हुआ है कि एनएसओ द्वारा आयोजित 6ठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक थी। ए में 18 से 24, बी में 30 वर्ष या उससे अधिक, सी में दिया 25 से 29, और डी में दिया 15 से 18। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 से 29, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका, 25 से 29 दिया गया है। 79 में दिया एक समूह में 6 व्यक्तियों की औसत आयु इतना है, ठीक है, 25, 30, 35, 40, 45, 50 है,
उनकी आयु का मानक विचलन क्या हो जाएगा। तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, मानक आयु का विचलन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो माध्य निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे। चलिए देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे। माध्य 25 + 30 + 35 40 45 50/6 टोटल हो जाएगा। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 225/6, ये हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 37.5। अब इसके बाद मानक विचलन निकालेंगे। मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन मतलब होता है 37 में से घटाते चलेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 37.5 - 25 स्क्वायर करेंगे, ये रूट के अंदर रहेगा। इसी तरह से करते जाएंगे सभी को, तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 72.91 इतना आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद 8.54 आ जाएगा। 8.54 कहाँ है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 80 में कि 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु का इतना अनुपात हो जाता है। ठीक है, 15 वर्ष बाद फादर और सन दिया है। ठीक है, कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। 15 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है इतना हो जाता है। ठीक है, 4, और यहाँ पर क्या दिया, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का पहले निकाले तो 4:5 वर्ष पहले, 5 वर्ष एगो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको x मानेंगे, इसको भी x, 4x + 1x यानी 5x = 5 यानी x = 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो दिया हुआ है x + 5 + 15 अब बटे 4x + 5 बराबर 2/3। 15 4 15 5 20, 3x + 60 बराबर 8x + 10। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5x बराबर 50। तो x बराबर कितना हो गया, 10। x बराबर 10। तो कह रहा है क्या, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 40 और इसका हो जाएगा 10। ठीक है, तो 40 10, 40 10 कहाँ, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 में दिया हुआ है, 81 में दिया है कि इतना इतना में कह रहा है कि प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए, 4 1 5 7 9 6। कह रहे सम में कितना जोड़ना चाहिए, इवेन में +2, ऑड में -1। इवेन में 2 जोड़ना चाहिए, तो ये इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ऑड में ये घटाना चाहिए, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये घटाना चाहिए 4 हो जाएगा। इसमें भी ये घटाना चाहिए 6 हो जाएगा। इसमें भी ये घटाना चाहिए 8 हो जाएगा। और इसमें 2 जोड़ना चाहिए 8 हो जाएगा। तो कह रहा है क्या, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पाँचवें 1 2 3 4 5 पाँचवें। ठीक है, 8। और दाईं ओर से पहले अंक, और दाईं ओर से पहले अंक 8 हो गया का योग कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 कहाँ है, ऑप्शन डी में।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 81 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 में दिया हुआ है, 82 में मार्च 2025 को भारतीय संसद ने अनाज और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया है। इस कानून द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम का विशेष रूप से निरस्त किया गया है? ए में दिया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, और बी में दिया उत्प्रवास अधिनियम 1983, और सी में दिया नागरिकता अधिनियम 1955, और डी में दिया विदेशी अधिनियम 1946। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाना चाहिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विदेशी अधिनियम 1946 को निरस्त कर दिया है। ठीक है, 83 में दिया ए बी सी डी है। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, डी पर क्या किया है, बी डी एक लंब डाला गया है। डी पर जो है ए मान लेते डी है, एक लंब डाला गया है किस पर, ए सी पर। ठीक है, तो कह रहा है डी बी सी, तो डी बी सी बराबर कितना हो जा रहा है, तो 22 हो जा रहा है, ये 22 हो गया। और ई बी सी पर एक लंब है, ई बी सी पर एक लंब है, बी सी पर लंब हो गया। ठीक है, और इस प्रकार क्या बना है, सी ए ई बराबर कितना, ये कोण कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। ठीक है, 36 हो रहा है। तो कह रहा है कि ए ई बी का मान कितना हो जाएगा, तो ए ई बी का मान कितना हो जाएगा, ये निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री लंब है, तो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना है, ये 36 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से 36 और 90 घटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पर ये लंब है, ये नहीं लंब है, यहाँ पर ये लंब है। एक सेकेंड, ये लंब है, तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 180 में से क्या क्या घटेगा, 22 घटना चाहिए, और 90। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना बच गया 9, यानी 18। 18 में से 11 घटा, 18 में से 11, 18 में से 11 घटा 7। ठीक है, 78। एक मिनट देख लेते हैं, 2 9 2 11, और इधर हो गया 7, ये 7 बच गया ना। 17 में से 11 घटा 6। ठीक है, 6 कितना हो गया 67 डिग्री। ये कितना हो गया 68 डिग्री, 68 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 68 डिग्री। उसके बाद अब क्या निकालना है हमको, क्या निकालें, ए ई सी, ए ई यानी हाँ ए ई बी निकालना है। क्या निकालना है, ए ई और बी निकालना है। ये वैल्यू ये हो गया 67 डिग्री, ये इतना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या निकालना है, अब कोण ए ई बी बराबर, कोण ए ई बी बराबर क्या हो जाएगा 68 प्लस 36 डिग्री, ये दोनों बराबर हो जाता है ऐड करने के बाद, तो ये हो जाएगा 104 डिग्री। कितना हो जाएगा 104 डिग्री, क्योंकि ये बाह्यकोण हो जाएगा ना, बाह्यकोण इन दोनों के बराबर होता है। तो कितना हो गया 104 डिग्री। 104 कहाँ है, 104 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 में दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में दिया हुआ है, एम से लेकर क्यू तक बनाना है। एम प्लस एन का अर्थ क्या होता है, एम क्या है, माता है, एम क्या है, माता है, एम माता है किसका, एन का। ठीक है, उसके बाद माइनस का अर्थ क्या होता है, ये भाई है प्लस भाई है किसका, ओ का। उसके बाद
गुन्ना, गुन्ना का अर्थ क्या होता है? गुन्ना का अर्थ होता है पत्नी है, ये पत्नी है किसका? पी का, ठीक है। उसके बाद भागा, भागा का अर्थ क्या होता है? ये पिता है, पिता है क्यू का, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एम का क्यू से, किससे? क्यू से एम का, क्यू से लेकर के कहाँ तक चलेगा? एम के। ये पिता, पिता की पत्नी माता, ठीक है, माता के भाई की माता, ठीक है, माता के भाई की माता यानी नानी, नानी हो जाएगा, ठीक है, यानी माता के, माता की माता, ठीक है, माता की माता, माता की माता कहाँ? ऑप्शन सी में। तो 84 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 85 में, 80 एम का मान कह रहे हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो 10/11, जो इसको क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। 11/10, 11/10 सबको करेंगे। ऊपर में इधर क्या है? 10/11 है, तो इसको भी 10/11 करना है। 10/11 करेंगे तो माइनस हो जाएगा 7, गुने ये भी 10/11, ये 10 ही रहेगा क्योंकि इसको नहीं उल्टा किए। इसको 10/11 करेंगे तो ये हो जाएगा -9 बराबर 10/11 इंटू हो जाएगा 3m + 17, ठीक है। अब देखिए, देखो ये जो इसको जोड़ेंगे, 9 7 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 10 गया, -6 हो जाएगा। आधार सेम तो पावर, ये पावर के बराबर हो जाएगा, तो 3m + 17, ठीक है। ये उधर चलेगा, जाएगा 3m बराबर, 3m बराबर ये हो जाएगा -23। m बराबर कितना हो जाएगा? -23/3, -23/3, -23/3, ठीक है। -23/3 का ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 85 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 में, भारत के पूर्व तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट से के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित है? पूर्वी तटीय मैदानों में उन्नत तट से या चट्टानी तट से या जलमग्न तट से या विलिप्त तट से। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है? उन्नत तट से विख्यात है तटीय मैदान, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 में, 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी में सॉल्व करना है इसको। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है? आधा है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके संपूर्ण क्षेत्रफल के आधा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA बराबर क्या है? CSA क्या है? टोटल TSA टोटल सरफेस एरिया बटे 2, ठीक है। अब इसे देखते हैं, 2πr/h होता है इसका, और इधर 2πr × r+h गुने ये हाफ है तो हाफ कर देते हैं। इसके बाद अब देखते हैं, जो कटेगा काट देंगे, पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, r से r भी ख़त्म हो जाएगा, r से r ख़त्म, ठीक है, 2 से 2 भी ख़त्म। इसके बाद h बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर h × 2h हो जाएगा। यहाँ पर तो h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा r, ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा? r, h बराबर r, दोनों बराबर हो गया, h बराबर r, जितना h उतना r, ठीक है, h बराबर r हो गया। तो अब देखना यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस यानी h दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना है? 128, तो r भी कितना हो जाएगा? r बराबर हो गया 128, तो r भी कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, r भी हो जाएगा 128, ठीक है। तब किसका क्या निकालना है? तो यहाँ पर रेडियस तो सही हो गया, 128 हो जाएगा, 128 यहाँ पर आ गया आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु कितना में खरीदता है? 81 रुपया में खरीदता है। इसकी कीमत 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है। इसके बाद अंकित मूल्य पर इतना प्रतिशत छूट, तो इस पर लाभ कितने लाभ सौदा होगा, ठीक है। तो चलो
एम पी बटे सी पी निकालते हैं। एम पी बटे सी पी बराबर फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस छूट यानी डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ परसेंटेज निकालना है, कोई बात नहीं, इसको सिर्फ डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। 40% अधिक अंकित करता है और 15% छूट देता है, माइनस 40 गुने 15 बटे 100। शॉर्टकट में ऐसे भी बना सकते हैं 0 5 तिया 15 5 दूना 10 2 दूना 4 तो हो जाएगा 25 माइनस 6 25 माइनस 6 19%। 19% कहाँ, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 88 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाभ कितना हो गया, 19%। अगला क्वेश्चन है चार एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 से संबंधित है, तो 34 निश्चित तर्क के अनुसार 40 से, देखो 4 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, तो 4 दूना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 दूना 8 अब प्लस 2 10 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से 34 40 नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं सही होगा। सिर्फ ऐड करके देखते हैं 4 6 10, हाँ हो रहा है, सिंपल सा ये हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 6। तो उसी तरह से 66 में भी क्या करते हैं 6 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 66 6 72 72 है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 89 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 89 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 90 में दिया हुआ है कि 1905 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए बंगाल विभाजन आधिकारिक के तौर पर किस वर्ष रद्द किया गया था, 1910 में, 1909 में, 1916 में या 1911 में। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1911 में रद्द किया गया था, और 1912 में क्या किया गया था, बिहार राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, 91 में। उसके बाद 91 में जोड़ को घटाव के साथ बदल दिया जाता है। ठीक है, 8 है और गुना भागा किसके साथ, भागा को गुना के साथ बदल दिया जाता है। तो भागा के जगह पर क्या हो जाएगा गुना, और जोड़ के जगह पर घटाव, और गुना का जगह पर भागा 14 और घटाव का जगह पर जोड़। ठीक है, अब देखते हुए बनाते हैं इसको। 8 7 56 माइनस 56 बटे 14 प्लस 2। ठीक है, 14 चौका 56, 56 माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, 56 2 58 में से 4 घटेगा 54, 58 में से 4 घटेगा 54। ठीक है, कितना बच गया 54। 54 किस में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 54 किस में, ऑप्शन ए में, तो 91 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन ए 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 92 में क्या दिया है कि यहाँ भी NSWE। ठीक है, सॉरी इसमें भी हम लोग क्या करेंगे नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ से शुरू करेंगे यानी उत्तर, NESW से शुरू करेंगे। ठीक है, SW से। उसके बाद यहाँ पर ए से शुरू करता है पश्चिम की ओर से, पश्चिम, वेस्ट कहाँ है, पश्चिम कहाँ है 13। ठीक है, पश्चिम से शुरू करता है और ड्राइव करते हैं दाएं की ओर मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो 2 यहाँ पर आएगा, 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चला, यहाँ पर आया, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर यहाँ पर। इसके बाद फिर अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है और पी पर पहुंचता है। किस पर पहुंचता है, पी पर पहुंचता है। तो यहाँ पर देखना है ये कौन सा है, पूरब पश्चिम। पूरब पश्चिम कितना हो गया, ये 13, ये भी 13 हो रहा है, तो 13 13 ख़त्म हो गया, 5 2 7। अब इसको पुनः ए पर पहुंचने के लिए, ये नॉर्थ में जा रहा है तो 7 साउथ हो जाएगा। ठीक है,
7 एस हो जाएगा साउथ। साउथ कहाँ है? ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी। तो 92 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 किलोमीटर साउथ, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? ए में दिया तमिलनाडु में वर्षा को प्रभावित करना, बी में पूर्वी घाटों पर बर्फबारी लाना, सी में भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना, और डी में मानसून के पीछे हटने का कारण बनना। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना। 94 में क्या दिया हुआ है? 94 में दिया हुआ है कि इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। देखो 8 में कितना जोड़े थे? 11 हुआ, 3, 11 में 3 14, 3 17 और 3 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 वाला सही होगा, बाद बाकी गलत हो जाएगा। तो 20 वाला कौन कौन सा है? ये है और ये है, बाद बाकी ये ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है। इसके बाद जी के बाद एम के बाद MN O P, इसके बाद Q 20 होगा। Q 20 कहाँ है? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। 94 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और 368 के मध्य अनुपात कितना है? 276 है। x गुने 368 का मध्य अनुपात ऐसे होता है, बराबर 276, ठीक है। स्क्वायर रूट हटेगा तो ये 2 बार हो जाएगा। x इक्वल टू 276 इंटू 276 बटे 368, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, 3 से काटते सबसे पहले। 8 से 14, 3 17, ये नहीं होना है, ये नहीं होना है, ठीक है। देखते हैं कौन सा होगा। इसके बाद इसको काटने का प्रयास करेंगे। 2 से काटते हैं, चलो सबसे पहले 2 से। 2 18 दूना 36, 2 चौका 8, 2 13 दूना 26, 2 13 दूना 26, 26 1 2 8 16, ठीक है, यानी 138, ठीक है। और यहाँ पर कितना? इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर 2 से 2 नमा 18, 2 दूना 4 92, 2 छः का 12, 2 नमा 18। इसके बाद 6 8, तो ये टोटल काट करके कितना आएगा? ये आना चाहिए 207, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद 207 कहाँ है? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, या नहीं तो यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, ठीक है। 6 छः 36, 6 और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56 होता है। 2 से भी होता है, ठीक है, लेकिन 2 नहीं है, तो 7 से भी होगा। अगला क्वेश्चन, 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ठीक है। तो कितने अलग अलग बिंदु? सबसे पहले टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना है? 85 और 45 सेकंड, ठीक है, सिद्धार्थ और यश, ठीक है। उसके बाद इसका 17 पंच 5 से 17, 5 9 45, इतना हो गया। और इसको ये टाइम था तो चाल में क्या हो जाएगा? 9:17, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको दोनों एक बिंदु पर मिलेगा तो इसको दोनों को ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा? 9 7 16 9 26 हो गया, 26, ठीक है। और घटा देंगे भी, एक बार घटाएंगे भी
कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 26 और 8 जब विपरीत दिशा में रहेगा तो जुटेगा, और समान दिशा में रहेगा एक दिशा में तो घटेगा। तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। 97, 360 से क्या हुआ 127 हुआ, इसका सभी का औसत निकालना है। सभी क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ना है। सबसे पहले जोड़ना है 360 प्लस 127 प्लस 90 45 125 103 बटे कितना है 2 2 4 2 6। ठीक है, ऐड करने के बाद कितना आया है 798 बटे 6। ये कितना हो जाएगा 13 6 का 78, 13 6 का 78 133। 133 कहाँ है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 में क्या दिया हुआ है कि इसका जो है एक्स का वैल्यू निकालना है 9.8 14.7 और 15 बटे एक्स। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म। ठीक है, 14 7 98 7 14 98, 7 दूना 14 7 1 7, 7 दूना 14 7 तिया 21। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15 गुने 3 बटे 2। ठीक है, यानी 15 पचे 75, 15 पचे 75। ठीक है, 15 15 225, 22.5 आंसर हो जाएगा। 22.5 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99 में दिया है कि KIOLPG। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। KIO, ठीक है, उसके बाद LJP, MKQ, NLR। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या करना है KIO। ठीक है, LPJ, उसके बाद MKQ, NLR। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखते हैं इसके बाद क्या फॉलो करता है। यहाँ 11 1 12 +1 +1 12 1 13 1 14, तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 14 1 15, 15 यानी P। ठीक है, सॉरी 15 या O। उसके बाद वो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, वो सभी में है। इसके बाद देखते हैं लास्ट का सबका अंतर है, लास्ट में चेक कर लेते हैं। ओ से ये क्या हो गया जे। ठीक है, यहाँ पर LJP होगा, JP OP +1। ठीक है, +1 +1, तो इसमें भी +1 करेंगे। R के बाद S, O के बाद लास्ट में S हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद JKL, इसके बाद L के बाद M, OMS कहाँ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, OMS ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 में क्या दिया है, 100 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है। तो ये अनुच्छेद 19 में इसे स्वतंत्रता दिया गया है कि किसी भी भारत के किसी भी भूभाग में भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन
ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है 100 यानी 50 क्वेश्चन पार्ट 100 तक हो चुका है, 51 से 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 सीट कितना था 6 का कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को यही प्रिंट करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।